आज मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ, अगर तुम वो समझ गए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी एंग्जायटी को बेहतर समझ पाओगे। तो क्या कभी तुमने नोटिस किया है जब भी तुम कोई टफ सिचुएशन के बारे में सोचने बैठते हो, तब तुम्हारा दिमाग उसके बारे में प्रिडिक्शन करना शुरू करता है। ये प्रिडिक्शन नेगेटिव हो जाए तो हमारे साथ अचानक से होता है ये, हमारा शरीर एक्शन पैरालिसिस में चला जाता है, हमारी चेस्ट भारी हो जाती है, हमारी सांसें छोटी हो जाती हैं। जो सिस्टम इन चीज़ों को चलाते हैं, उन सिस्टम का काम था हमारे एंसेस्टर्स को ज़िंदा रखना। ये सिस्टम हेल्प करता था उनकी थ्रेट को देखकर प्रेडिक्ट करने में कि उन्हें फाइट करना चाहिए या वहाँ से भाग जाना चाहिए। मॉडर्न लाइफ ने इस सिस्टम को ऐसे प्राइम कर दिया है कि अब हमारे थॉट्स ही इस सिस्टम को अलर्ट कर देते हैं। चाहे वो किसी का चेहरा हो, किसी की कही हुई कोई बात हो, पास्ट का कोई इवेंट हो, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हो, हमारे गोल्स को लेके हमारा टेंशन हो या फाइनेंशियल बर्डन हो, सिस्टम को अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि थ्रेट रियल है या सिर्फ एक थॉट। कुछ भी हो, हमारा एमिगडाला अलर्ट हो जाता है और वो एक्टिवेट कर देता है हमारे एचपीए एक्सिस को। और इस अलर्ट के दो पैरेलल रूट्स होते हैं, एक फास्ट, दूसरा स्लो। फास्ट रूट में रिलीज होता है एड्रेनालिन, उसी की वजह से हमें फील होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और टाइटनेस इन चेस्ट। दूसरा होता है कॉर्टिसोल, ये धीरे धीरे रिलीज होता है और ये बहुत देर तक हमारे बॉडी को नॉर्मल और स्ट्रेस फ्री नहीं फील होने देता। आज लोग हाई कॉर्टिसोल को रिलेट कर देते हैं हाई एंग्जाइटी से, पर सच ये है कॉर्टिसोल का ये बढ़ना हमने ही शुरू किया था, अपने इस सिस्टम को हर छोटे छोटे थॉट पर एक्टिवेट करके। सोचने वाली बात ये है कि ये थॉट्स आते कहाँ से हैं। तो हमारे दिमाग में एक और सिस्टम है जिसे बोलते हैं डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, हमारे दिमाग का रिवॉर्ड और एंटिसिपेशन केमिकल डोपामीन। और जब एमिगडाला अलर्ट होता है तो दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम सिर्फ एक ही चीज़ चुनता है, सस्ता डोपामीन, जो तुरंत मिले और आसानी से मिले बिना मेहनत के। अब इन दोनों इंजन्स के बीच में शुरू होता है हमारा लूप। जब अमिगडाला अलर्ट होता है तो वो हमारे से सिर्फ दो चीज़ें मांगता है, या तो फाइट करो या भाग जाओ। और हमारा डोपामीन रिवॉर्ड सिस्टम कहता है कि अंडर स्ट्रेस मुझे कोई ईजी चीज़ दो। इसलिए हम काम को अवॉइड करना चूज करते हैं। इसकी वजह से दिमाग को तुरंत रिलीफ मिलता है और दिमाग एक नया लॉजिक सीख लेता है कि अवॉइडेंस वर्क्स। पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में लिखा था कि हमारे बॉडी में 5 तरह के क्लेशास होते हैं, 5 अफ्लिक्शंस। उनमें से दो होता है राग और द्वेषा। तो राग और द्वेषा ये दोनों साथ में काम करते हैं, टैंडम में। राग कहता है मुझे क्या चाहिए, द्वेषा कहता है मुझे क्या नहीं चाहिए। हमारे सिचुएशन में द्वेषा कहता है कि मुझे टफ सिचुएशन, टफ थॉट्स नहीं चाहिए, और राग कहता है मुझे तुरंत रिलीफ चाहिए। इन दोनों के बीच में हमारा माइंड हमेशा हलचल करता रहता है, और इस चित्त वृत्ति में दो ऐसी वृत्तियां होती हैं जो मॉडर्न डे एंग्जाइटी से बहुत अच्छे से रिलेट करती होता है विकल्पा, दूसरा होता है स्मृति। और यही है हमारे इस पूरे टॉपिक का मेन कल्प्रिट। आज के लिए बस यही समझो कि जब भी फीलिंग आए तो उससे भागना नहीं है, उसको फेस करना है और उसको कंट्रोल करने की बजाय अपने आप को कंट्रोल फ्री करना है। एंड विद दैट सेड, आई विश यू वेल। चेरियो।